हेलो देयर एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MDCTI इंडिया में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको अकाउंट से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताया था और इसके पहले वीडियो सबसे पहले मैंने आपको टैली से इंट्रोड्यूस भी करवा दिया था कि टैली क्या होती है, टैली को किसने बनाया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंट से संबंधित। अकाउंट क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्या रूल्स होते हैं, आज इन्हीं बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो कॉमर्शियल लाइन से बिलोंग रखते हैं, कॉमर्शियल फील्ड से हैं या फिर अकाउंटिंग फील्ड से हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कोई भी अदर पीपल अगर अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा भी अगर वो नॉलेज चाहता है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही फ़ायदे का काम करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कंप्यूटर पर जो भी हम कार्य करते हैं या फिर अपने बिजनेस में जो भी कार्य करते हैं हम, जैसे सेल करना, परचेस करना, पेमेंट करना किसी को, इन सभी से रिलेटेड अगर हम कोई भी रिकॉर्ड अपने लिख के रखते हैं या फिर अपने कंप्यूटर में मेंटेन करके रखते हैं तो वो अकाउंटिंग कहलाता है। बिजनेस अकाउंटिंग में अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो उसके दो साइड होते हैं। पहला होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का मतलब हो गया कि एक तरफ होता है लेने वाला पक्ष और दूसरा तरफ होता है देने वाला पक्ष। मतलब इन सभी चीज़ों को हम तभी डिक्लेयर कर पाएंगे जब आपको मैं अकाउंटिंग के रूल्स बताऊंगा और उन अकाउंटिंग के रूल्स को ही फॉलो करके आप ये तय करते हैं कि अकाउंटिंग में कौन डेबिट होता है और कौन क्रेडिट होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अकाउंटिंग के टाइप्स को जान लेते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा जो होता है वो रियल अकाउंट होता है और तीसरा जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। इन तीनों अकाउंट्स के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, इनके रूल्स को समझेंगे विद एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि बिना एग्जांपल के आपको अकाउंटिंग समझ में आने वाली नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट का, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। बात करें अगर हम पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट ऐसे खाते होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, किसी कंपनी से संबंधित होते हैं, उनके नाम से होते हैं, वो व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं या पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। पर्सनल अकाउंट में ऐसे खाते आते हैं जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, सुधीर अकाउंट हो गया, राम अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, विड्रॉ अकाउंट हो गया। ये सारे के सारे जितने भी आते हैं सब के सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट के नियम के बारे में बात करें तो किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे ट्रांजैक्शन के दौरान, तो मैं आपको बता दूं इसका नियम ये कहता है रिसीवर्स आर डेबिट एंड गिवर्स आर क्रेडिट। मतलब पाने वाले को डेबिट करिए और देने वाले को क्रेडिट करिए। जैसे मैं अगर किसी सप्लाई से, अपने एक सप्लायर है उससे मैं अगर कोई गुड्स परचेज कर रहा हूं, जैसे 10 पीस में कीबोर्ड ले रहा हूं अपने सप्लायर से, तो सप्लायर मुझे दे रहा है, ठीक, कैश में नहीं दे रहा, सप्लायर हमें क्या कर रहा है, माल दे रहा है, तो मैं पाने वाला हो गया तो मैं डेबिट होऊंगा, और सप्लायर देने वाला हो गया तो सप्लायर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैं उसे पैसा दे रहा हूं, तो पैसा दे रहा हूं तो वो व्यक्ति डेबिट साइड में लिखा जाएगा और मेरा पैसा जा रहा है, मैं पैसा दे रहा हूं, इसलिए मैं क्या हो जाऊंगा, क्रेडिटर हो जाऊंगा। क्रेडिट मतलब आपको मैंने टर्मिनोलॉजी में बताया था कि क्रेडिट मतलब होता है उधार देने वाला, ठीक। अब बात करते हैं रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट में 2 चीजें होती हैं। रियल अकाउंट ऐसे खाते होते हैं, ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो संपत्ति के बारे में होते हैं, जो संपत्ति से रिलेटेड होते हैं, ऐसे अकाउंट्स को हम रियल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल मतलब ऐसा लेन देन, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा का लेन देन होता है, जो जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं रियल टेंजिबल अकाउंट। ऐसे अकाउंट्स जो संपत्ति तो होती है लेकिन कैश के रूप में नहीं होती है, उनको बोलते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कैश हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, फर्नीचर का अकाउंट हो गया, ये सभी प्रकार के अकाउंट्स जो हमारी संपत्ति होते हैं वे रियल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, थोड़ा समझ लेते हैं उसको भी। तो रियल अकाउंट का नियम बहुत सिंपल सा है कि जो भी आपके बिजनेस में आता है, ऐसी संपत्तियां जो आपके बिजनेस में आती हैं वे डेबिट होती हैं, और ऐसी संपत्तियां जो आपके बिजनेस में वापस चली जाती हैं, जो जाती हैं हमारे बिजनेस से वापस जा रही हैं, वो कहलाता है क्रेडिट। उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। हमने अगर किसी को पेमेंट किया तो मैं क्या हो जाऊंगा, क्रेडिट हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास से संपत्ति जा रही है, बट जो बंदे को मैं पेमेंट कर रहा हूं वो बंदा पेमेंट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसके पास संपत्ति आ रही है, इसलिए वो बंदा क्या होगा, डेबिट साइड में। सपोज दैट अभी मैंने आपको पेमेंट का एक ट्रांजैक्शन बताया, एग्जांपल बताया। अब अगर हम किसी व्यक्ति से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो संपत्ति हमारे पास आ रही है,
उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी संपत्ति, अगर कैश को ही ले लेते हैं कि किसी ने हमको कैश दिया तो कैश हमारे अकाउंट में डेबिट होगा, लेकिन उस व्यक्ति के अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि उसने हमारे को पैसा दिया। इसलिए इसका सीधा सा रूल्स हो गया कि व्हाट कम्स इन इज डेबिट, जो भी संपत्ति हमारे कंपनी में आता है उसको डेबिट करिए, व्हाट गोज आउट टू क्रेडिट, और जो भी हमारे कंपनी से जाते हैं उसको क्रेडिट करिए। तो ये रियल अकाउंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट भी समझ लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट को नाम मात्र के खाते कहते हैं। हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको नाम मात्र के खाते बोलते हैं। नाम मात्र के खाते से मतलब हो गया कि इसमें सभी इनकम्स और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होता है। और नॉमिनल अकाउंट के अगर रूल्स के बारे में बात की जाए तो नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। जितने भी आपके खर्चे होते हैं, जितने भी आपके कंपनी के लॉसेज होते हैं, उनको डेबिट साइड में रखिए। बट अगर आपका कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी भी तरीके से, चाहे इनकम आ रही है, चाहे आपका इंश्योरेंस पॉलिसी से कहीं से आपको, चाहे डिस्काउंट तरीके से आपको क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है, तो उसमें उस कंडीशन में जो भी आपको प्रॉफिट होता है, जो भी आपका इनकम होता है, वो हमेशा क्रेडिट साइड में होता है। तो जो भी खर्चे होते हैं, जो भी लॉसेज होते हैं कंपनी के, उनको डेबिट साइड में लिखा जाता है, और जो भी आपके इनकम्स होते हैं, जो भी प्रॉफिट होते हैं, वो हमेशा क्रेडिट साइड में होते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल MD CTI इंडिया में। तब तक के लिए बाय बाय।